और अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई थी और इस पर ही खत्म हो गई। दरअसल राज्यपाल ने अपने भाषण की शुरुआत अंग्रेजी से की। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे। हालांकि हिंदी में भाषण की प्रति सभी सदस्यों को बांटी जा चुकी थी। इसे लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा कि सदन में अंग्रेजी समझने वाले लोग कम हैं, हिंदी में अभिभाषण की प्रति सबके पास है, इसीलिए इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए। इसी बीच किसान आत्महत्या और 2 लाख के बोनस के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। का भाषण हुआ। पहली बात तो अंग्रेजी में और सदन के अधिकांश सदस्य अंग्रेजी नहीं समझते। इसके पहले भी इसी राज्यपाल के महोदय से हम लोगों ने हिंदी में भाषण कराया। हालांकि आज भी भाषण पूरा नहीं पढ़ा हुआ माना गया, लेकिन किसी भी सरकार की जो पहली बार गठित हुई है, राज्यपाल का अभिभाषण उस सरकार का आईना होता है और इसमें वो सारी बातों का उल्लेख होना चाहिए था जो वो आगे इस साल करने वाले। इसमें यही मैं कह रहा हूँ, किसानों के केवल 2 साल का बोनस है और आवास का, वो भी पिछले सरकार के जो दूसरी किस्त है, यदि देंगे तो दूसरी किस्त का पैसा होगा। तो इसका मतलब 18 लाख लोगों को कुछ मिलना नहीं है, केवल वो जो 7.5 लाख लोगों को दिए हैं उसी का दूसरा किस्त होगा। और बोनस का 2 साल के पुराने बोनस का 3100 रुपये में खरीदी की किस प्रकार से व्यवस्था होगी। 21 क्विंटल खरीदी के आदेश अभी तक नहीं हो, केवल उसमें बजट में प्रावधान करने की जरूरत ही नहीं थी, उसको तो आदेश ही निकालना था 21 क्विंटल खरीदी करना है, वो भी नहीं हुआ है। तो ये जो प्रथम अनुपूरक आया है बहुत ही निराशाजनक है, खासकर किसानों के लिए और जो आवासहीन लोगों के लिए ये बिल्कुल ही निराशाजनक है। और जो गैस सिलेंडर और दूसरे जो मातृवंदना, इसके बारे में इसमें कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। सदन में किसानों का मुद्दा उठाए जाने के बाद एक बार फिर किसानों पर सियासत गरमा गई है। मामले में जहां पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने किसानों के लिए अब तक कोई फैसला नहीं लिया, तो वहीं राजेश मूणत ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग अब भी अपने आप को सरकार मानकर चल रहे हैं, उनके पूर्व मंत्री भी अपने आप को मंत्री मान रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि मोदी जी की सभी गारंटी 100% पूरी की जाएंगी। जब से सरकार, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तब इस 5 साल में हमने 2 चीज़ों पे रोक लगा दी थी। एक, किसानों ने आत्महत्या नहीं की और दूसरा, नक्सली घटनाओं पे बहुत कमी ला दी थी। लेकिन जैसे ही सरकार बदली है, ये दोनों किसान की आत्महत्या एक अभी हमें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है। हमारी जांच टीम भी वहां गई थी, उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है और ये आत्महत्या जो हुआ है, उनके घर वालों से बात करने पर पता चलता है कि कर्ज के कारण 18 लाख परिवार ऐसे थे जिनको पक्की छत मिलना चाहिए थी, लेकिन उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उनको पक्के छत से वंचित किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस विषय को लेकर के जन आंदोलन, जनता के बीच फार्म भरवाना और यही विधानसभा में लगातार उठाना, और हमने कमिटमेंट किया था जनता से कि सरकार आते ही प्रथम दृष्टया पहली सरकार का हस्ताक्षर होगा तो 18 लाख परिवार जो छत से वंचित हैं उनको प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होंगे। और इसीलिए बजट के अंदर पहली प्राथमिकता पर हमने यह चीज का प्रावधान किया।